कि डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इंतखाबात में जो कामयाबी मिली है वो अमेरिकी शहरियों ने अपने मसाइल के हल के लिए उन्हें दी है। अमेरिका में मसाइल क्या हैं? अमेरिका में मसाइल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई, बेरोजगारी, हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है वो भी कई शोबों के अंदर कुछ कमज़ोर नज़र आती है। अगर आप एक अंदाज से देखें तो ये वैसे ही वादे हैं जो बानी पीटीआई ने एक दौर में किए थे। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हम पनामा कैनाल पर कब्जा कर लेंगे तो जवाब चीन की तरफ से आया कि हम कब्जा नहीं होने देंगे। सबसे बड़ी उम्मीद जो पाकिस्तान ने लगा रखी है वो ये लगा रखी है, और पहले कहा है, पीटीआई ने प्रोपेगेंडा किया है जी ट्रंप साहब आएंगे और आके एक फ़ोन कॉल करेंगे और उसके नतीजे में बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। ये सोचना कि वो आएंगे और पाकिस्तान के मामला में मुदाखलत करेंगे और ख़ास तौर पर बानी पीटीआई को रिहा करने की कोशिश करेंगे, ये खाम ख्याली है। अमेरिका के नौमुंतखब सदर ट्रंप ने आज हलफ उठा लिया। बहुत ये एक पुरवकार तकरीब थी और जश्न का शमन था वाशिंगटन में। लाखों लोग मौजूद थे इस मौके पर अमेरिकी दारुल हुकूमत में। अमेरिकी सदर कोई भी हो, पूरी दुनिया के अंदर उसकी अहमियत होती है। जनरल डिगाल ने कहा था कि अमेरिका हर मुल्क का हमसाया है, तो ये अमेरिका की अमूमी रेपुटेशन है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना इस हवाले से एक मुख्तलिफ पहलू रखता है कि वो एक नई सोच और नए जाविये के तहत आगे बढ़े हैं। इससे पहले जब सदर बने उस वक्त भी वो गैर रवायती अंदाज में सामने आए। फिर जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, अपनी मुद्दत पूरी करके जो बाइडन साहब मुंतखब हो गए तो उनके हामियों ने हंगामा आराई कर दी। आपके सामने क्या सूरत हाल बनी। और गैर रवायती सोच, गैर रवायती अप्रोच, गैर रवायती कबीना, इसके असरात क्या होंगे हमें अपना आप भी देखना है और ज़ाहिर है दुनिया को भी देखना है। दुनिया से कट के कोई नहीं रह सकता। सबसे पहले तो ये बात जहन नशीन कर लें कि डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इंतखाबात में जो कामयाबी मिली है वो अमेरिकी शहरियों ने अपने मसाइल के हल के लिए उन्हें दी है। अमेरिका में मसाइल क्या हैं? अमेरिका में मसाइल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई, बेरोजगारी, और हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है वो भी कई शोबों के अंदर कुछ कमज़ोर नज़र आती है। जो बाइडन अपनी उम्र के लिहाज से और फिर उनकी जो सेहत थी वो भी उनकी कमज़ोर थी, कई फैसले करने में हिचकिचाहट करते रहे। अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट का गलबा रहा। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, अपने फैसले नाफज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कोशिश ही होगी। उसकी रीज़न ये है कि आप अपनी काबीना लें, कांग्रेस में आपकी अक्सरियत हो जाए, तब भी बहुत सारे मामला आपको इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से ही करना पड़ते हैं। अमेरिका में जो मेजर कंसर्न है वो सनतकारों का है, गैर कानूनी तारके वतन का है। सनतकार कहते हैं जी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है। अब मामला क्या है? मामला ये है कि ट्रंप ने वादे बहुत बड़े बड़े किए हैं। अगर आप एक अंदाज से देखें तो ये वैसे ही वादे हैं जो बानी पीटीआई ने एक दौर में किए थे कि मैं आऊँगा तो ये हो जाएगा, 90 दिन में ये हो जाएगा, फलां काम ऐसे हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी। वो आपको याद है ना? 10 लाख मकानात, 50 लाख नौकरियां, ये आपके सामने था सारा कुछ। प्रैक्टिकली फिर जब किया तो बहुत कुछ उसमें से मुमकिन नहीं हो सका। ट्रंप ने पूरी दुनिया पर अपना असर डालना है, उनको बड़े संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। सबसे पहले तो जो दावे वो कर बैठे हैं वो इंतहाई नामुनासिब हैं। उन पर अमल दरामद कैसे होगा, और अमल दरामद करेंगे तो नतीजा क्या होगा? मसलन अभी जो अमेरिका के अंदर मामला था वो एक तरफ है। ट्रंप कहते हैं कि मैं कनाडा से कहता हूं कि आप आएँ और अमेरिका के अंदर जम हो जाएं, यानी कमाल हो गया। कनाडा जैसा बड़ा मुल्क, दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क जो है, उसे आप कह रहे हैं कि जम हो जाए अमेरिका में। वसाइल पर नज़र है इनकी। इस तरह ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है उसे भी कह रहे हैं कि आप अमेरिका का हिस्सा बन जाएं। आप अंदाज़ा लगाएं कि इलेक्शन में नतीजा जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के साहबजादे ट्रंप जूनियर वहाँ गए और वहाँ जाके बाकायदा तकरीर की कि आप अमेरिका का हिस्सा बन जाएं। मामला यह है कि अमेरिका के पास अफरादी क़ुव्वत, जदीद तरीन मशीनरी, हैवी मशीनरी बड़ी भारी तादाद में है। कनाडा हो या ग्रीनलैंड, जहाँ पर बहुत वसी पैमाने पर कुदरती ज़खायर पाए जाते हैं मादनियात के, वो उस हवाले से सोचते हैं कि ये इलाका हमारे कब्ज़े में आ जाएगा। इसी तरह आपने देखा
पनामा कैनाल के हवाले से ट्रंप किसी से बिला झिझक ये कह रहे हैं कि हम उस पर कब्जा कर लेंगे। उसका एक जवाब ही आया, इसको मैं आगे चल के बयान करूँगा। तो ये जो तजारती रास्ते हैं उन पर भी उनकी एक नज़र है। ट्रंप को एक बहुत बड़ा चैलेंज जो दरपेश है वो चाइना की सूरत में है। चीन की बढ़ती हुई जो इकानमी है वो अमेरिका के लिए एक दर्द सर है। अब ये कह रहे हैं जी मैं टैरिफ बढ़ा कर रोकूंगा उनको। टेस्ला की गाड़ी जो अमेरिका में बनती है उसी स्टैंडर्ड की, बल्कि बाज़ का ज़्यादा बेहतर फीचर वाली गाड़ी BYD चीन वाले बना रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है। चीनी मसनूआत पूरी दुनिया में फैल रही हैं और चीन रास्ते बना रहा है तिजारत के। इसीलिए जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हम पनामा कैनाल पर कब्ज़ा कर लेंगे तो जवाब चीन की तरफ से आया कि हम कब्ज़ा नहीं होने देंगे। खैर, मैं ये नहीं कहता कि ये कोई मिलिट्री क्रैश होगा, ज़ाहिर है सफारती कशमकश होगी और ट्रंप करते भी हैं कि नहीं करते, लेकिन वो बड़े बोल बहरहाल बोल बैठे हैं। इस तरह उनकी ये कोशिश होती है कि अमेरिकी ट्रूप्स दुनिया में जहाँ भी हों उनको वापस बुलाया जाए। वो कहते हैं कि हम खर्चा क्यों उठाएं, लेकिन दूसरी हकीकत ये है कि अमेरिका का तो सारा कारोबार ही जंगी मशीनरी पर है। अगर वो असला बेचना तर्क कर देगा, जंगें रुक जाएंगी, तो अमेरिका को तो माली हवाले से भी बहुत ज़्यादा बहरान का सामना करना पड़ेगा। एक दूसरा पहलू ये कि ये जो आपकी सोल सुपर पावर है इसकी हैसियत भी अंडरमाइन होगी। एक तरफ आप कह रहे हैं मैं कनाडा पे कब्ज़ा करूँगा, मैं ग्रीनलैंड पे कब्ज़ा करूँगा, मैं पनामा पे कब्ज़ा करूँगा, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जनाब अपनी फ़ौजें वापस बुलाऊँगा। तो ये दिलचस्प बात होगी, कैसे अमल दरामद करते हैं, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट इससे कैसे रिएक्ट करती है। फिर जब आम अमरीकियों को रोज़गार के मौके नहीं मिलेंगे, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं होगा, तो संदें कैसे चलेंगी। ये अपनी जगह एक चैलेंज है। चीन के बारे में अगर आप टैरिफ लगाएंगे, कनाडा को आपने धमकी दी कि टैरिफ लगाएंगे, उनके वज़ीर-ए-आज़म को मुस्तफ़ी होना पड़ा, या यूरोप के मामलों में मुदाखलत करेंगे, जैसे आपने देखा कि अभी मुदाखलत शुरू हो गई है। एलॉन मस्क जो हैं वो आगे हैं और आके उन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। कभी वो बरतानिया के मामलों में मुदाखलत कर रहे हैं, कभी वो जर्मनी के मामलों में मुदाखलत कर रहे हैं, कभी फ्रांस के मामलों में मुदाखलत कर रहे हैं। फिर ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आने वाले लोग हैं इनके साथ, आप उनको देखें, ये सारे नस्ल परस्त हैं। अमेरिका के अंदर कई मरतबा ऐसे हो चुका है कि जो स्याह फाम है उनके साथ कुछ ज़्यादती हुई तो उसका बड़ा खौफनाक रिएक्शन आया, कई दिन हंगामे होते रहे। और जब ट्रंप पिछली दफ़ा भी आए हैं तो हमने देखा कि नस्ल परस्ती बढ़ गई, मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी, बल्कि जितने भी गैर अमरीकी हैं जो पैदाइशी अमरीकी नहीं थे उनके खिलाफ एक कार्रवाई होनी शुरू हो गई। सबसे बड़ी उम्मीद जो पाकिस्तान ने लगा रखी है वो ये लगा रखी है, और पहले कहा है, PTI ने प्रोपेगेंडा किया जी ट्रंप साहब आएंगे और आके एक फ़ोन कॉल करेंगे और उसके नतीजे में बानी पिटे रिहा हो जाएंगे। तो अर्ज़ ये है कि उनको तो अपने मसाइल से फुर्सत नहीं मिलने वाली। उन्होंने गल्फ़ देखना है, ईरान का मामला उन्होंने देखना है, अफ़गानिस्तान के गलती को अप्रोच बने, जब बनेगी तब बनेगी। अभी चीन के मामला तो उन्होंने देखने हैं, रूस यूक्रेन जंग है वो उन्होंने देखनी है। तो ये सोचना कि वो आएंगे और पाकिस्तान के मामला में मुदाखलत करेंगे और ख़ास तौर पर बानी पिटिया को रिहा करने की कोशिश करेंगे, ये खाम ख्याली है। ये जो बहुत बड़ी उम्मीद बांध ली गई है, मेरे ख्याल में ये सरासर इसकी कोई बुनियाद नहीं है, और इनको जो PTI की हामी उनको मायूसी मिलेगी। वैसे भी ताल्लुकात दो रियासतों के दरमियान होते हैं, अमेरिका किसी फ़र्द के लिए इतना आगे नहीं जाएगा कि वो इस हवाले से कोई प्रैक्टिकल स्टेप ले। उसने पाकिस्तानी फ़ौज के साथ मिलकर चलना है। पेंटागन और GHQ का रिलेशनशिप है, तो ये मामला भी हमें मद्देनज़र रखना होगा। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि अगर ट्रंप अपनी जारियाना कार्रवाइयों को इस दफ़ा बढ़ाते हैं, पिछली दफ़ा एक और अंदाज था, तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है हमारा मिसाइल प्रोग्राम डिस्कस हुआ है, आगे चल के कुछ और बातें भी वो कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ भी हमें सोचनी होगी कि इतना भी आसान नहीं है। अगर अमेरिका हम पर गैर मामूली दबाव डालेगा तो उसको ये भी पता है कि इस इलाके के अंदर हम ही हैं जो उसकी बात सुनते हैं। इंडिया की अपनी पूरी की पूरी एक रियासती मशीनरी है, खुद फैसले करती है वो बड़ी हद तक। इस तरह आप देखें कि रूस, इधर ईरान, उधर चीन, तो आप एक ऐसा मुल्क जो आपको किसी हद तक स्पेस देता है, दोस्त मुल्क है, उसको भी चीन के कैंप में धकेल देंगे, तो ये भी आसान नहीं है। तो आप यूँ समझें कि अमेरिका में अब जो होने जा रहा है वो असल में अमरीकियों का ही इम्तिहान है। ट्रंप की सूरत में अमरीकियों पर इम्तिहान नाज़िल हो गया, और जो लोग समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, बड़ी खबर आने वाली है उनके वाले से, उनकी तो भी गलत साबित होगी।
इस हद तक मामला ये नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया।